माय नेम इज़ प्रियंका। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का हमारा वीडियो है बायोमॉलिक्यूल्स लेक्चर 2। इस वीडियो में हम अमीनो एसिड के बारे में लर्न करेंगे। आई होप कि कल वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड आवर लेक्चर। आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं अमीनो एसिड को और उससे रिलेटेड PYQs को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हम अमीनो एसिड के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज अमीनो एसिड इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रोटीन जो है वो हमारे लिविंग सिस्टम में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी वजह से हम अमीनो एसिड के बारे में पढ़ते हैं। एक अमीनो एसिड जो है वो बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलके प्रोटीन बनाता है। ये आपका स्ट्रक्चर क्या हो गया? प्रोटीन। और ये जो एक अमीनो एसिड जो दूसरे अमीनो एसिड से मिलते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे किस टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन। ये तो एक इम्पॉर्टेंट हो गया। सेकेंड पॉइंट जो है वो हमारा है अमीनो एसिड जो है वो केटाबोलाइज होके यूरिया का फॉर्मेशन भी करता है। एंड थर्ड पॉइंट जो है वो हमारा है अमीनो एसिड केटाबोलाइज होके नाइट्रोजनस बेस भी बनाता है। अमीनो एसिड आपका टू फॉर्म नाइट्रोजिनस बेस। ये नाइट्रोजिनस बेस जो है वो क्या करता है? आपका न्यूक्लिक एसिड बनाने में हेल्प करता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो अमीनो एसिड जहाँ पे हेल्प आते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा प्लांट हार्मोन जो है ऑक्सिन का जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है वो भी अमीनो एसिड ही है। अमीनो एसिड इसमें जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है और वो कौन सा अमीनो एसिड है? वो ट्रिप्टोफैन है। ट्रिप्टोफैन जो है वो आपका यहाँ पे एज अ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल काम करता है ऑक्सिन हार्मोन के सिंथेसिस के लिए। फिफ्थ पॉइंट, जैसे कि हमारा ग्लूकोज सिंथेसिस में भी अमीनो एसिड जो है वो हेल्प करवाता है। ग्लूकोज सिंथेसिस बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में भी हमारा अमीनो एसिड का कार्बन स्केलेटन जो है वो हेल्प करवाता है। और भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से हमें अमीनो एसिड को पढ़ना चाहिए। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं अमीनो एसिड के बारे में अच्छे से। इसका इंट्रोडक्शन, सबसे पहले अमीनो एसिड एक तरह से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मीन्स कि ये कार्बन का बना हुआ होता है, ठीक है। और ये एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन होता है। जब हम लोगों ने कल केमिकल एनालिसिस देखी थी तो उसमें जो अमीनो एसिड हमारा पाया गया था वो कहाँ पाया गया था? एसिड सॉल्युबल पूल में। अगर ये एसिड सॉल्युबल पूल में पाया जा रहा है मीन्स कि इसका जो मॉलिकुलर वेट होगा वो लेस देन 800 डाल्टन होगा। और ये कैसा? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल होगा। अमीनो एसिड जो है एक तरह से सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होता है। जैसे कि मीथेन क्या हो गया आपका? CH4, यानी कि एक कार्बन में 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। इसी तरीके से हम अगर अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक कार्बन है, इस कार्बन से 4 ग्रुप अटैच हैं। तो इसमें जो एक हाइड्रोजन है, एक जो है ये क्या है? आपका अमीनो ग्रुप है। ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है? आपका अमीनो ग्रुप है। ये जो ग्रुप है वो आपका कौन सा है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है।
ये जो अमीनो है वो कैसा अमीनो है, अल्फा अमीनो है। कैसे, अगर हम नंबरिंग करेंगे तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से नंबरिंग होती है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जो कार्बन अटैच होता है वो अल्फा कार्बन होता है। क्या, कौन सा कार्बन होता है आपका, अल्फा कार्बन होता है। इसी तरीके से और साथ में ही इसका एक आर ग्रुप पाया जाता है। आर ग्रुप जो है वो वैरी करता है अमीनो, डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड में। जैसे कि नेचर में मोर देन 500 अमीनो एसिड पाया जाता है, बट जो हमारे बॉडी में या लिविंग सिस्टम में जो प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए अमीनो एसिड वो 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं। बट अभी रिसेंट स्टडीज में पाया गया है कि 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं। पर आपके एनसीईआरटी में 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड दिया हुआ है, तो आप 20 ही कंसिडर कर सकते हो। जैसे कि अमीनो एसिड का नेचर जो है वो कायरल होता है। क्या होता है नेचर, कायरल होता है। कायरल मीन्स क्या होता है कि अगर कोई भी कार्बन अगर 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है तो वो क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन होगा। यानी कि इसी तरह अगर हम अमीनो एसिड की बात करें तो इसके पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक जो है वो कैसा ग्रुप, अमीनो ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन इसमें पाया जाता है, और एक जो है वो आपका आर ग्रुप होता है। जो आपका ये आर ग्रुप जो है वो वैरी करता है, बट अगर यहाँ पे ग्लाइसिन है तो ग्लाइसिन में आर ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे एच पाया जाएगा। तो ग्लाइसिन में जो चारों डिफरेंट ग्रुप ना होके यहाँ पे जो दो है हाइड्रोजन पाया जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लाइसिन जो होता है वो ए कायरल होता है, ए कायरल अमीनो एसिड। बाकी सारे जो अमीनो एसिड होते हैं कायरल होते हैं, ये पॉइंट को आप नोट कर सकते हो, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इज ए कायरल और ग्लाइसिन इज सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप की गई है। सबसे पहले अगर बात करें एसिडिक अमीनो एसिड की, तो एसिडिक अमीनो एसिड में जितने सारे एसिडिक एसिड लगे हुए अमीनो एसिड होंगे वो क्या होंगे, एसिडिक अमीनो एसिड होंगे। जैसे कि ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड जो है वो आपका एसिडिक अमीनो एसिड होता है। बेसिक अमीनो एसिड की बात करें तो उसमें आपकी जो है हिस्टीडीन आ सकती है, आर्जिनिन है और लाइसिन। ये तीनों जो तीनों अमीनो एसिड आपकी बेसिक अमीनो एसिड होती है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइसिन आप याद रख सकते हो क्योंकि आपके बुक में ये लाइसिन दिया हुआ है एनसीईआरटी में। और न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल आपके एनसीईआरटी में वैलिन दिया हुआ है। और भी बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं, पर आप ये न्यूट्रल अमीनो एसिड में वैलिन को याद रख सकते हो। हाइड्रोक्सी कंटेनिंग अमीनो एसिड जो है, यानी कि हाइड्रोक्सी कंटेनिंग अमीनो एसिड क्या हो सकते हैं, जिसके आर ग्रुप में OH होगा, तो वो क्या हो जाएगा, सेरिन और थ्रियोनिन। ये सेरिन और थ्रियोनिन जो है वो आपका हाइड्रोक्सी कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है। इसी तरीके से अगर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड की बात करें तो जिसके आर ग्रुप में सल्फर पाया जाएगा तो वो होगा आपका सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। सिस्टीन और मिथ्योनिन जो है वो आपका सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है। एरोमेटिक अमीनो एसिड की बात करें तो वो आपका फिनाइल एलानिन हो जाएगा, टायरोसिन होगा एंड ट्रिप्टोफैन होगा। एरोमेटिक अमीनो एसिड जो होते हैं उसमें एरोमेटिक रिंग पाया जाता है। उसी तरह अमाइड ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड जो होते हैं वो आपके एस्पैराजिन और ग्लूटामिन होते हैं, जिसके साइड चेन में NH2 ग्रुप पाया जाता है, अमाइड पाया जाता है। जिसके साइड चेन में क्या पाया जाता है, अमाइड ग्रुप पाया जाता है। रिक्वायरमेंट के बेसिस पे अमीनो एसिड को क्लासीफाई किया गया है एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में। जैसे कि एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं कि जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, वो एसेंशियल अमीनो एसिड हो गए। जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते वो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, और इसे हमें डाइट के थ्रू इनटेक करना पड़ता है। अगर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की बात करें तो ऐसे अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज हो रहे हैं और इन्हें हमें डाइट के थ्रू इनटेक नहीं करना पड़ रहा है। टोटल 8 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में नहीं बनते हैं, जिन्हें हमें डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। वो उसका एग्जांपल आपका क्या हो गया, मिथ्योनिन हो गया, वैलिन हो गया, थ्रियोनिन हो गया, फिनाइल एलानिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया, लाइसिन हो गया, ल्यूसिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया। ये सब जो है एसेंशियल अमीनो एसिड होता है जो कि हमें डाइट के थ्रू लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बाकी सारे जो रेस्ट हैं वो आपके नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हो जाते हैं। पर इसमें सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड भी पाया जाता है, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड भी पाया जाता है। ये सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है, ये 50% जो है वो हमारा बॉडी बनाता है, सिंथेसाइज्ड होती है, और 50% जो है वो हमें डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। तो ये आपका सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड हो गया। इसका एग्जांपल आपका होता है आर्जिनिन और हिस्टिडीन। इसका एग्जांपल आपका सेमी एसेंशियल का आर्जिनिन एंड सेकेंड वन इज HIS हिस्टिडीन, HISTIDIN हिस्टिडीन। ये आपका जो है वो सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड हो गया।
अगर हम बात करें इनमें से हमें क्या याद रखना है, आप जो है ये एसेंशियल अमीनो एसिड टोटल जो 8 है वो आप इसको याद कर सकते हो। जैसे कि हमारे एनसीईआरटी बुक में 3 अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जैसे कि ग्लाइसिन, एलानिन एंड सेरिन। जैसे ग्लाइसिन की बात करें तो ग्लाइसिन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो सी, और आप इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड कर सकते हो, इसके साथ आप अमीनो ग्रुप ऐड कर सकते हो NH2, और साथ में ही एक हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो। ये क्या हो गया, अमीनो एसिड का बैकबोन हो गया। और ये आर चेन में क्या ऐड कर सकते हो, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जैसे ही आपने ऐड किया तो ये क्या हो गया आपका ग्लाइसिन। ये सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है और साथ ही ये एकाइडल भी होता है, एकाइडल इन नेचर। एंड सेकेंड अगर हम बात करें एलानिन की, तो एलानिन में भी आप सेम कर सकते हो। क्या, एक आपका कार्बन है, कार्बन कैसा है, ये आपका अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के साथ आप क्या ऐड कर सकते हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड कर सकते हो, अमीनो ग्रुप ऐड कर सकते हो, इसके साथ ही आप हाइड्रोजन कर सकते हो, और उसके बाद आर ग्रुप में आप यहाँ पे सिर्फ मिथाइल ऐड कर सकते हो, CH3। जैसे ही मिथाइल ऐड हो गया CH3, ये आपका क्या हो गया, एलानिन का स्ट्रक्चर हो गया, एलानिन। एंड सेकेंड आपका जो थर्ड आपका जो दिया हुआ है ये आपका सेरिन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये कैसे आप बना सकते हो, सी डबल बॉन्ड OH, और इधर अमीनो, साथ में ही यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो, इसके साथ आर ग्रुप में क्या ऐड कर सकते हो, CH2 के साथ OH। OH मीन्स ये हाइड्रोक्सिक, OH क्या हो गया आपका, कौन सा ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड आपका जो होता है वो क्या है, सेरिन है। इसी तरीके से आप याद कर सकते हो, सिंपलेस्ट आपका ग्लाइसिन हो गया, अगर CH3 कंटेनिंग अमीनो एसिड जो है वो आपका एलिनिन हो गया, OH कंटेनिंग अमीनो एसिड की बात करें तो सेरिन हो गया। आपके एनसीईआरटी बुक में एक और कंसेप्ट दिया हुआ है, ज्यूटर आयन फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। ये क्या होता है, ज्यूटर आयन फॉर्म ऐसा आयन होता है कि जहाँ पे अमीनो एसिड पे चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज भी होता है और निगेटिव चार्ज भी होता है, वो आपका क्या हो गया, ज्यूटर आयन। सबसे पहले बात करें तो ये अमीनो एसिड को डिफरेंट pH के साथ ट्रीट किया जाता है। अमीनो एसिड के पास 2 आयोनाइजेबल ग्रुप होते हैं, 2 आयोजेबल ग्रुप होते हैं। ये आयोनाइजेबल ग्रुप क्या है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, एंड प्रोटॉन को ये, प्रोटॉन ऐसे सिंबलाइज करते हैं, प्रोटॉन को ये क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं। तो अमीनो एसिड जो हमारा है वो अगर हम इसको डिफरेंट pH के साथ ट्रीट करें तो जैसे अगर pH लो है, लो pH पे जो है आपका सिर्फ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो प्रोटॉन आपका वो डोनेट कर देगा। इसी तरीके से अगर हम pH बढ़ाते जाएंगे, pH बढ़ाते बढ़ाते फिर आपका अमीनो एसिड भी एक टाइम के साथ क्या करेगा, आपका प्रोटॉन डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे नेट चार्ज जो है यहाँ पे -1 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 चार्ज कंटेन कर रहा है, और ये माइनस, ये आपका नेट चार्ज यहाँ पे -1 हो गया, और बाकी यहाँ पे जो है एक प्लस चार्ज पाया जा रहा है, एक माइनस चार्ज पाया जा रहा है। ये आपका ज्यूटर आयन फॉर्म हो गया, ये वाला होते हैं और बेसिक होते हैं। अगर हम एसिडिक अमीनो एसिड पे चार्ज देखें तो एसिडिक अमीनो एसिड का जो आर ग्रुप होता है वो उसमें COOH होता है, यानी कि एक तो इसके साइड चेन में COH होगा और इसका एक जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला COH होगा, यानी कि इसके पास 2 COH, यानी कि इसका चार्ज जो हो जाएगा -2 हो जाएगा, क्योंकि COH के पास जो चार्ज है सॉल्यूशन में क्या है, ये नेगेटिव है। पर अमीनो ग्रुप के पास चार्ज क्या है, NH3+ है, यानी कि ये चार्ज जो है वो +1 है, यानी कि अगर हम टोटल नेट चार्ज की बात करें तो ये आपका -1 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बेसिक अमीनो एसिड की बात करें तो बेसिक अमीनो एसिड में आर ग्रुप जो है वो हमारा NH3 पाया जाएगा, यानी पॉजिटिव, और इसके पास एक अमीनो ग्रुप वाला NH3 है, यानी कि इसके पास जो है वो 2 पॉजिटिव चार्ज है और एक इसके पास जो होगा वो नेगेटिव चार्ज CO- हो जाएगा। तो ये जो है इसका जो नेट चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, +1, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इस पे होगा। बाकी सारे नॉर्मल अमीनो एसिड जो होते हैं उनमें ज्यूटर आयन पे जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है। अगर हम रिवीजन करना चाहें तो क्या क्या कर सकते हैं, आज हमने जो पढ़ा है उसको अगर आप रिवाइज करना चाहें तो सबसे पहले अमीनो एसिड के पास जो है वो 4 ग्रुप पाए जाते हैं। ये 4 ग्रुप क्या हो सकते हैं, पहला कार्बन जो है इसका ये C अल्फा कार्बन होता है, C अल्फा कार्बन से अटैच जो है वो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, सेकेंड अमीनो ग्रुप एंड हाइड्रोजन ग्रुप, एंड लास्ट ये आर ग्रुप। आर ग्रुप में क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, और इसी आर ग्रुप के बेसिस पे हम नोमेनक्लेचर करते हैं अमीनो एसिड का। सेकेंड जो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जो था वो आपका क्या था, ग्लाइसिन,
सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, ए आपका अमीनो एसिड है वो क्या था आपका ग्लाइसिन। थर्ड पॉइंट की बात करें तो आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड जो है वो क्या है फिनाइल एलानीन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन। एसिटिक जो है वो आपका क्या है, एसिटिक अमीनो एसिड जो है वो ग्लूटामिक एसिड एंड स्पार्टिक एसिड। बेसिक जो है वो आपका बेसिक अमीनो एसिड जो है वो आपका क्या है, ये आपका आपके एनसीईआरटी में लाइसिन दिया हुआ है, ये आप याद कर सकते हो। लाइसिन हो गया, हिस्टीडीन हो गया, डीन एंड आर्जिनिन। ओके, ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे अमीनो एसिड से, और अब हम इससे रिलेटेड PYQs करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे PYQs जो आया हुआ है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। जैसे हमने पढ़ा था जो सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जो होता है वो ग्लाइसिन होता है। एस्पाराजिन जो है वो अमाइड ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है। टायरोसिन जो है वो आपका, और एलानिन जो है वो आपका CH3 कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है। एंड टायरोसिन जो है वो एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है आपका। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अमीनो एसिड आर प्रोड्यूस फ्रॉम प्रोटीन, फैटी एसिड, एसेंशियल ऑयल, अल्फा कीटो एसिड। ये जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा अल्फा कीटो एसिड। जो अमीनो एसिड जो होता है वो ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होता है बाय अल्फा कीटो एसिड इन लीवर। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ आए तो ठीक है, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।